नमस्कार मित्रों। 2-3 दिन से बहुत बेचैनी थी, बहुत गुस्सा था। अगर आपको याद हो तो 9 फरवरी 2012 को यानी निर्भया रेप केस से करीब 10-11 महीने पहले दिल्ली में एक लड़की का अपहरण हुआ और फिर उसकी हत्या हुई सामूहिक बलात्कार बलात्कार के बाद। ये केस काफी रहा, सुर्खियों में कुछ दिन रहा, लेकिन इसका फॉलो अप शायद ठीक नहीं हुआ। 2012 से 10 साल लग गए। अभी 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उस केस में 3 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी। हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया। इसी पर सोचा, जजमेंट पढ़ी, जजमेंट पढ़ के गुस्सा थोड़ा और बढ़ा। इस केस में एक लड़की का अपहरण हुआ। लाल कलर की एक इंडिका कार में उसका अपहरण हुआ। फिर उसको हरियाणा ले जाया गया कार में। फिर उसका 3 लड़कों ने बलात्कार किया। उसके अंगों को जलाया गया। जो कुछ निर्भया रेप केस में हुआ उससे भी ज्यादा भयानक इस लड़की के साथ हुआ। बहुत दुख हुआ सुन के, बहुत गुस्सा आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया। प्रोसीजरल लैप्सेस के प्रोसीजरल लैप्सेस किसके पार्ट पे रहे? पुलिस के, जिन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ठीक से रिपोर्ट पेश नहीं की। ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उनकी तरफ से कुछ लैप्सेस हुए, प्रोसीजरल लैप्सेस हैं वो भी, कोई ऐसा कोई विशेष नहीं है। और कुछ जज से भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि सेक्शन 165 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके हिसाब से जज को प्रो एक्टिव रोल इसमें लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। जो इसमें जो मैंने नोट किए हैं, जो जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें पहला तो यह है कि इनकी जो है शिनाख्त परेड नहीं कराई। लैप्स किसके पार्ट पे? पुलिस के पार्ट पे। जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ट्रायल कोर्ट में आए तो उनसे नहीं कहा गया कि वो इनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। ये दूसरा लैप्स था। तीसरा इसमें जो था, कुछ छोटे छोटे लैप्सेस हैं, जैसे कि कांस्टेबल का प्रोसिक्यूशन की जो चार्जशीट है उसमें उसमें कहा गया कि कांस्टेबल उनको दोनों को अरेस्ट करके लेके आया, लेकिन उस कांस्टेबल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया जिसने ये किया। तो इस तरह के प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्यूज ने कहा, अभियुक्तों ने कहा, उसको मान लिया। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इनको यहां से अरेस्ट किया, वहां से अरेस्ट किया, उसको तो प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, उस बेस पर नहीं माना। लेकिन जो अभियुक्तों ने अपने बयान दिए हैं ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उसको मान लिया। छोटे छोटे लैप्सेस इसमें रहे हैं, जिसके लिए सभी दोषी हैं। प्रोसिक्यूशन का वकील सबसे बड़ा दोषी है इसमें, क्योंकि उसने ठीक से तैयारी करके उसी हिसाब से विटनेसेस प्रोड्यूस करने चाहिए थे। जहां कंट्राडिक्शंस रह गए हैं, हरियाणा में जाके इस लड़की की लाश मिली, तो हरियाणा में जाकर के उनको भी जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर प्रोड्यूस किया तो थोड़ा कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है उन सबके बयानों में। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि ये हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी है, वो सजा दी है उन तीनों के इकबालिया बयान पर, जो उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं अभियुक्तों के। तो वो एडमिसिबल नहीं है, चलो मान लिया। लेकिन उन्होंने कोई अकाट्य तर्क पेश किया, कोई अकाट्य सबूत पेश किया अपनी बेगुनाही का? नहीं ना, वो भी नहीं हुआ है। अब जैसे एक छोटा सा वो है कि सीजर मीमो पुलिस बनाती है जब किसी का सामान कुछ बरामद करती है, किसी अभियुक्त की निशानदेही पे सीजर मीमो बनाती है। सीजर मीमो में कुछ चीजें जो लड़की की लाश के पास पाई गई थी, वो उसमें उसका जिक्र नहीं है। पुलिस की गलती है। हरियाणा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी थी इसमें,
दिल्ली पुलिस की भी थी, प्रोसिक्यूट क्योंकि दिल्ली में हुए हैं तो दिल्ली की कोई लड़की थी, तो ये दिल्ली में प्रोसिक्यूशन हुआ उनका। तो हरियाणा वालों की तरफ से भी लैप्सेस हैं। लेकिन ये लैप्सेस ऐसी कैसी, इतने लैप्सेस छूट कैसे गए? क्या पुलिस ने कोई जानबूझ के लैप्सेस किए हैं? ये गलतियां जानबूझ के हुई हैं या हो गई हैं, लापरवाही से हुई हैं? दोनों ही केसेस में है। मैं तो ये मानता हूं कि हमारी पुलिस इनकम्पिटेंट है। भ्रष्ट है या नहीं है, हर आदमी उसमें भ्रष्ट है या नहीं है, मैं सीधा एक ही उससे भ्रष्ट से सबको रंगता नहीं हूं, लेकिन इनकम्पिटेंट तो सारे हैं। इतने ऐसे केस में जिसमें एक जवान लड़की, उसका अपहरण हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके अंग जलाए गए, बहुत कुछ उसके साथ हुआ, उस केस में ऐसे लैप्सेस कैसे छूट सकते हैं? एक और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो किया है, नोट किया है, वो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुए विटनेसेस के। किसका लैप्स है? अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किए हैं तो डिफेंस काउंसिल का लैप्स है ना। डिफेंस काउंसिल की लैप्स के लिए आप प्रोसिक्यूशन को दोषी ठहरा रहे हैं। सेक्शन 165 जो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके हिसाब से ट्रायल कोर्ट के जज भी इसमें इंटरफेयर कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस केस को दोबारा रिमांड पे दे देते कि भाई इसी स्टेज से दोबारा कीजिए, या एक्विट करना ही उनका सुप्रीम कोर्ट की का दायित्व है? सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान के तहत बहुत बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो बेंच, अपने अधिकार का उपयोग करके उनको दोबारा नहीं शुरू कर सकती थी? एक्विट करना ही एकमात्र क्या उपाय था उनके पास? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान रहा। कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? कल मैं देख रहा था टीवी पे कि धामी साहब भी कह रहे हैं कि हम इसका करें। अब क्या करोगे अब आप? इसमें रिव्यू लगाएंगे? रिव्यू का रिकॉर्ड देख लीजिए, 95% से ऊपर केसेस जो है रिव्यू में वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं बिना हियरिंग के। वही होना है इसमें भी। इसमें ऐसा नया क्या आ जाएगा? तो इसमें जिम्मेदार कौन है? जो न्याय नहीं मिला उस लड़की को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले पुलिस, जिसने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जो कानून के, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ठीक नहीं बैठते थे। फिर वकील, जो प्रोसिक्यूशन, जो आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसके लैप्सेस हैं, प्रोसीजरल लैप्स तो उसी ने देखने थे। प्रोसीजर का तो उसी ने पालन करना था, उसने नहीं किए। अब ट्रायल कोर्ट ने जो उनके सामने साक्ष्य आए, जो एविडेंस आए, जो शहादतें आई, स्टेटमेंट्स आई, उनके बेस पे उनको फांसी दी। हाईकोर्ट ने बरकरार रखी फांसी, जबकि हाईकोर्ट के आगे खूब बहस हुई है। हाईकोर्ट के आगे प्रोसिक्यूशन का वकील भी था, तो डिफेंस का भी था, उसके बावजूद उन्होंने रखी। तो उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया होगा ना हाईकोर्ट ने, तभी फांसी बरकरार रखी है ना। इतनी लाइटली को फांसी देता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या मिला इस केस में? एमिकेस क्यूरोए, उन्होंने एक वो लेडी जो है फिक्स की, जिसने, जिसकी रिपोर्ट पे बेसिकली उसी की रिपोर्ट है जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जज चले। सीनियर एडवोकेट्स उनकी तरफ से पेश हुए हैं डिफेंस में, उनके तर्क माने गए, प्रोसिक्यूशन के क्यों नहीं माने गए? ऐसा क्या था कि प्रोसिक्यूशन के तर्क आपने माने ही नहीं? आपने साक्ष्य के दरकिनार कर दिए, बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ दे दिया। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। अब इसमें आगे क्या होना है? कुछ नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। न्याय देरी से हो तो भी अन्याय होता है, लेकिन यहां तो अन्याय ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कभी बताएंगे कि उस लड़की का मर्डर तो हुआ है ना, या वो भी नहीं हुआ है? उसके साथ बलात्कार तो हुआ, सामूहिक बलात्कार तो हुआ है, उसके साक्ष्य भी मान रही है, तीनों कोर्ट ने माना है। बलात्कार भी हुआ है, अपहरण भी हुआ है, उसकी हत्या भी हुई है, जघन्य अपराध हुआ है। अपराधी कौन? क्या ये बताना न्यायालय का कर्तव्य नहीं है? क्या ये बताना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? अगर पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में छूट जाने दिया, तो जितना ये पुलिस का लैप्स है, उतना ही क्या न्यायालयों का नहीं है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है, जिसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वो लैप्सेस हो जाने दिए? जानबूझ के हो जाने दिए क्या, या लापरवाही हुई? अगर लापरवाही हुई या जानबूझ के हो जाने दिए, दोनों ही केसेस में, दोनों ही स्थिति में
दोषी हैं, तो दोषियों के खिलाफ कुछ होगा। ठीक है, वो बेचारी लड़की मर गई, छोटी उम्र की एक लड़की थी जिसके सपने रहे होंगे, उसके माँ बाप के सपने उससे जुड़े हुए रहे होंगे, उसकी हत्या हुई, वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन न्याय, न्याय वेंजेंस नहीं है, वेंजेंस नहीं है, बदला नहीं है, न्याय है। आप न्याय कीजिए। न्याय के लिए जो कुछ बन सकता है वो करना पड़ता है, वो आप कीजिए। वो दायित्व किसका है? वो दिल्ली सरकार का भी है, वो दिल्ली पुलिस का भी है, वो न्यायालयों का भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व से ऐसे नहीं भाग सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा इसको देखना चाहिए कि इसमें न्याय कैसे होगा। ध्यान से पढ़िएगा जजमेंट के एक पृष्ठ जो है वो 33 पे, पैरा 33 में लास्ट में उन्होंने कंपेंसेशन की बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने। शर्म नहीं आई ये कहते हुए? कंपेंसेशन, हु इज आस्किंग फॉर कंपेंसेशन? किसी ने दावा पेश किया कि कंपेंसेट किया जाए उसको? क्या कंपेंसेट करेंगे आप? एक लड़की चली गई, जवान लड़की चली गई, उसका कंपेंसेशन देंगे आप? कौन फिक्स करेगा? किस आधार पर फिक्स करेगा और क्यों करेगा? ये कोई अरब है, दुनिया है क्या? अरबों में होता है कि उसका कंपेंसेशन होता है हत्या का। यहां तो न्याय होता है। आप भूल गए कि आप भारत में हैं। यहां न्याय कीजिए। फिर से कह रहा हूं, जो दोषी हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे पुलिस है, चाहे न्यायालय है, उनको दोष सिद्ध कीजिए। ये अरब नहीं है, ये भारत है। भारत में कंपेंसेशन नहीं होता हत्या पे। यहां न्याय कीजिए। फिर से मेरी आपसे गुजारिश है, इसको सोचिए। और फिर से इसको अगर केस खुले तो कम से कम ये तो हो, न्याय हो। न्याय सिर्फ होना ही नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। इन दोनों ही कसौटियों पर यह जजमेंट खरी नहीं उतरती। इसलिए मैं फिर से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और न्यायालयों से फिर से एक बार कहता हूं कि कृपया दोबारा देखिए कि न्याय हुआ या नहीं। धन्यवाद।